वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में लैन नामी लड़की दिखाई जाती है जो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से काफी फेमस थी। इस वजह से उसके फादर लैन का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाने जाते हैं। स्कूल विजिट करने पे प्रिंसिपल बताती है कि स्कूल ड्यूज बहुत ज्यादा हैं जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लैन की बातों से इम्प्रेस होकर प्रिंसिपल लैन को फ्री एडमिशन दे देती है। लैन की फ्रेंडशिप एक ऐसी लड़की से होती है जो कि उसकी तरह जीनियस नहीं थी। लैन उसे मैथ समझाया करती थी। एग्जाम में लैन की हेल्प से उसकी फ्रेंड काफी अच्छे मार्क्स ले लेती है, इसलिए दोनों काफी खुश थी। अब वो अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जहां लैन को पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन कुछ फंड्स उसके फादर ने पे किए हैं जिससे उसे स्कूल एडमिशन मिला है। घर जाकर चेक करने पे पता चलता है कि उसके फादर ने 2 लाख रुपए जमा करवाए थे। लैन को ये सब अच्छा नहीं लगता। लैन के फादर उसे काफी समझाते हैं। कुछ ही दिनों बाद लैन की मदर की बर्थडे थी, इसलिए लैन उनकी याद में पियानो प्ले करती है क्योंकि अब वो उसके पास नहीं थी। लैन को आइडिया आता है और वो अपने क्लासमेट की हेल्प करने का सोचती है। फिर वो उन्हें बताती है कि उसकी उंगलियों के इशारों को याद रखें और हर ऑप्शन उन्हें याद करवाती है। सब उसकी उंगलियों के इशारों को याद रखते हैं और एग्जाम में सभी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। क्लास में टॉप करने वाली लैन ही थी, लेकिन बाकी क्लास स्टूडेंट के भी ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। बैंक नामी लड़का सेकंड पोजीशन लेता है। टीन जीनियस नामी कंपटीशन होता है। बैंक भी लैन की तरह काफ़ी ब्रिलियंट था। दोनों मिलकर कंपटीशन जीत जाते हैं। लैन और बैंक से प्रिंसिपल काफ़ी इंस्पायर थी। वो दोनों को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी, लेकिन दोनों में से कोई एक ही उसे हासिल कर सकता था, यानी वो स्कॉलरशिप पर सिंगापुर जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते थे। इसलिए दोनों को ही मेहनत करना थी। बैंक की फैमिली काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, इसलिए बैंक बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। एक लड़का बैंक से उसकी बुक मांगता है, लेकिन बैंक देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने खुद पढ़ना था। वो उसे कहता है कि तुम तो किसी की हेल्प नहीं करते, लैन हम सब की हेल्प करती है। इसलिए उसे नोटिस करने के लिए वो एग्ज़ाम में लैन को फॉलो करता है कि क्या वो वाकई सबको चीटिंग करवाती है। एग्ज़ाम शुरू होता है तो कुछ स्टूडेंट के पास सेट 1 और कुछ के पास सेट 2 जाता है। लैन इशारे से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। लैन की मदद से सेट 1 वाले सारे बच्चे पेपर हल कर सकते थे। बैंक फौरन से सुपरवाइजर को जाकर बता देता है कि लैन इन सब लोगों को चीटिंग करवा रही है। एग्जाम के बाद लैन को प्रिंसिपल ऑफिस बुला लेती है। बैंक पहले से वहां मौजूद था, यानी वो सभी कुछ बता चुका था। लैन के फादर को भी बुलाया जाता है कि लैन बाकी स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाती है। वो उन्हें बहुत बातें सुनाते हैं। लैन से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो प्रिंसिपल को जवाब देती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझसे बात करें। ये सुनकर प्रिंसिपल और गुस्सा हो जाती है कि कैसे लैन मेरे साथ मिसबिहेव कर सकती है। लैन को स्कॉलरशिप से भी निकाल दिया जाता है और सिंगापुर जाने का चांस भी मिस हो जाता है। लैन वहां से सीधा घर जाती है तो उसके फादर भी उसे काफी डांटते हैं। इतने में लैन को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और उसे मिलने के लिए होटल में बुलाती है। लैन उसे मिलने जाती है तो वो लैन की हेल्प मांगती है। लैन के फ्रेंड के फादर उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एग्जाम पास कर ले। इसके बदले लैन को 6 लाख की ऑफर दी जाती है क्योंकि वो दोनों खुद से कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते थे। लैन इनकार कर देती है क्योंकि इस बात पे पहले ही उसकी काफ़ी इंसल्ट हो चुकी थी। अब वो उन्हें सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसकी नज़र घड़ियों पर पड़ती है जहाँ हर घड़ी पर मुख्तलिफ टाइम दिखाया जा रहा था। लैन के दिमाग में आइडिया आता है कि जिस जगह ये टेस्ट होगा वहाँ सबका टाइम सेम होगा। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में टाइम मुख्तलिफ होगा, इसलिए वो लोग पेपर कॉपी करके आंसर दे सकते हैं। लैन उन्हें ये बताती है तो वो कहते हैं हम बैंक की मदद भी लेंगे। लैन बताती है कि इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम दे कर आएँ और वापस आके क्वेश्चंस तुम लोगों को बता दूंगी। दोनों ये सुनकर काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ बैंक को कुछ लड़के मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उधर ये लोग प्लान कर रहे थे कि टेस्ट में चीटिंग कैसे करनी है। सभी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके एक ग्रुप बनाया जाता है और मदद के लिए पैसों की भी डिमांड की जाती है। बच्चे मान जाते हैं क्योंकि ये पैसे इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए कुछ भी नहीं थे। और वो अमीर लड़का सब स्टूडेंट्स को बताता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 4 चीज़ें अलाउ हैं: पेंसिल, इरेज़र, पासपोर्ट और क्वेश्चन पेपर। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आप लोग चीटिंग कैसे करेंगे। लैन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वापसी पे सभी क्वेश्चंस हमें बताएंगे, लेकिन ये मैसेज सबको सेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए एक बार कोड प्रिंट करवाते हैं जिसकी हर लाइन उस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर होगा।
बारकोड की लाइंस मुख्तलिफ ड्रा करवाई गई थी ताकि आसानी से समझ आ सके। लैन ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 तरीके बताए थे। टेस्ट के दौरान 3 ब्रेक्स होंगी। लैन का प्लान था कि फर्स्ट ब्रेक में वॉशरूम जाके दोस्तों को आंसर फॉरवर्ड कर दूंगी और फिर वो ऐसा ही करती है। पहली और दूसरी ब्रेक में तो दोनों ऐसा कर लेते हैं, लेकिन दूसरी ब्रेक में बैंक से बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, इसलिए इन्विजिलेटर चेक करने के लिए वॉशरूम आ जाता है। क्योंकि उसे बैंक पर शक हो गया था तो बैंक को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ लैन भी इस बार वॉशरूम नहीं जा पाती। लैन बैंक के ना वापस आने पर घबरा जाती है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। अब एग्ज़ाम का तीसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। लैन सारे आंसर्स याद करती है और बहाना करती है ताकि उसे वॉशरूम भेजा जाए। लैन कहती है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती, लेकिन इन्विजिलेटर उसके पीछे आता है। ऑस्ट्रेलिया के रूल्स काफ़ी सख्त थे, इसलिए लैन को वापस बुलाया जाता है। लैन बहुत कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आ सकती, लेकिन इन्विजिलेटर उसकी एक बात नहीं सुनता। जाते जाते वो मोबाइल किसी और की जेब में डाल देती है, मगर थैंकफुली वो सभी आंसर्स पहले ही सेंड कर चुकी थी। बैंक भी अब वापस आ चुका था। वहाँ की फैकल्टी को पता चल जाता है कि बैंक और लैन दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए दोनों पर ही शक किया जा रहा था। बैंक लैन को बचाता है कि इसका कोई हाथ नहीं है। लैन वापस थाईलैंड आ जाती है। दोस्त उसका वेलकम करते हैं, लेकिन लैन काफ़ी परेशान लग रही थी। वो अपने फादर के गले लग कर रोती है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद लैन बैंक के घर जाती है। वो देखती है कि वहाँ स्पोर्ट्स बाइक और काफ़ी महंगी चीज़ें थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये यहाँ कौन लाया है। इतने में उसे बैंक नज़र आता है। वो बताता है कि मैं वापस आ गया हूँ और ये चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। बैंक लैन को एक और नोटिस दिखाता है जो किसी इंटरनेशनल एग्ज़ाम का था। अब की बार लैन इनकार कर देती है, लेकिन बैंक उसे ब्लैकमेल करता है। लैन वहाँ से चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन्स में लैन किसी ऑफिसर को बता रही थी कि मैंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम में चीटिंग करवाई। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।